2 बजे गैर कानूनी तरीके से प्रशासन ने फोर्स लगा के चुपचाप चोरी से तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और अवैध है। जब दून हॉस्पिटल में सैयद जमाल साहब का एक मज़ार 150-200 साल पुराना है। ये मज़ार दफ़ा 37 में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है और इसमें लाखों लोगों की आस्थाएं हैं जुड़ी हुई। सरकार ने, प्रशासन ने रात के 1:30-2 बजे के बीच में बिल्कुल अवैध तरीके से तमाम रास्तों को सील करके चौराहे के चार तरफ पुलिस फोर्स लगा कर बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए और जा कर के जो है ध्वस्तीकरण किया जा रहा है किसी भी मस्जिद को, कॉलोनियों को या बस्तियों को। ये इलीगल है, गलत है। कम से कम सूचना तो दें। मदरसे बंद कर रहे हैं, मस्जिदें बंद कर रहे हैं, अब ये मज़ारों पे आ गया है, तो कम से कम सूचना तो दे। जब पता है गवर्नमेंट को सारी चीज़ें नॉलेज में होती है, जब यूसीसी का भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, वक्त का भी अमेंडमेंट का भी पेंडिंग है, सारी चीज़ें पेंडिंग है, आप जो है कैसे ध्वस्तीकरण करते फिर रहे हैं? कम से कम सूचना तो देनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो इंतज़ार की जानी चाहिए ना। ये गलत है और हम लोग जो है इसकी मजम्मत करते हैं खुले लफ्ज़ों में। हमारी सरकार से अपील है कि उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए। क्या मुमकिन हो पाएगा? मुमकिन हो पाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मुमकिन कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हम वहाँ तक जाएंगे और इस बात की न्यायालय से आदेश डालेंगे और उच्च न्यायालय इसके लिए जो है इसको संज्ञान में लेगा। और वो जो सर्वविदित है कि देश के उच्चतम न्यायालय में अभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिकाएँ हैं, उसमें सुनवाई चल रही है। आगामी 5 मई उसमें तारीख लगी है और उसमें सरकार ने हलफनामा भी दिया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश किया है उस सरकार, केंद्रीय सरकार के हलफनामे के यहाँ पे उनके वो प्रॉपर्टी है जो वक्फ में पुरानी पंजीकृत है दफ़ा 37 में, और या जो वक्फ बाय यूज़र है उन्हें आगामी 5 मई तक उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये जो कृत्य है स्थानीय प्रशासन का या सरकार का, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। अदालत के आदेश की अवमानना है। तमाम लाखों लोगों के आस्थाओं की धज्जियां उड़ाई है और पूरे पंजीकृत मज़ार को जिस तरीके से तोड़ा गया, उसका गल्ला वहाँ पर रखा हुआ था। वहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ भी रखे थे, यासीन शरीफ हमारा रखा था, सूर्य रहमान रखा था, तो कहाँ गई, किसे दी? अगर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, कम से कम हमारी धार्मिक पुस्तकों को बोलो, हमारे किसी धार्मिक उद्यम क्या सपोर्ट करनी चाहिए थी। वो कहाँ है? गल्ला कहाँ है? गल्ला जो 40,000 पर मंथ की उसकी कम से कम अनुमानित आमदनी है और इस महीने का गल्ला भी खुला नहीं था। वो गल्ला कहाँ है? सरकार गल्ला उठा के ले गई, हमारे धार्मिक ग्रंथ उठा के ले गई, मज़ार को ध्वस्त कर दिया, लोगों की आस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। और ये जो सरकार का कार्य है, जो मनमानी तरीके से जिस तरीके से कर रही है, ये गैर तरीका है, ये तरीका गैर कानूनी तरीका है। इस तरीकों को सरकार को नहीं अपनाना चाहिए। क्या कहेंगे, आज जो एक ऐतिहासिक मज़ार था उसको तोड़ दिया गया, क्या सूचनाएं प्राप्त? 200 साल पुराना ये बाजार जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वक्फ नंबर 55, यहाँ की एक रजिस्टर्ड कमेटी है जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बनी हुई है। उसका कार्यकाल जबकि चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल ठीक ढंग से लोग, हज़ारों लाखों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ वो मज़ार, उसको रात 2 बजे गैर कानूनी तरीके से प्रशासन ने फोर्स लगा के चुपचाप चोरी से तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और अवैध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बात की वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वो जो याचिकाएं वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उसके अंदर ये बात इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जब 5 मई तक जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है छेड़ा नहीं जाएगा, उनको उनकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, तो फिर हमारी वक्फ ये दरगाह सैयद कमाल शाह जो दून अस्पताल के पास में है, इसको अवैध तरीके से तोड़ा गया, ये जो कि गैर कानूनी है और बिल्कुल हम इसकी
आलोचना करते हैं, गलत है। अब टूट गया है मज़ार, बुलडोज़र चल चुका है, अब उसको क्या? दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए हमारी सरकार से अपील है कि उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए। क्या मुमकिन हो पाएगा? मुमकिन हो पाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मुमकिन कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हम वहाँ तक जाएंगे और इस बात की रिट से आदेश डालेंगे और उच्च न्यायालय इसके लिए जो है इसको संज्ञान में लेगा। और वो जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना इन्होंने की है, वो कंटेम्प्ट किया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्यमंत्री को आदेश करेगा कि वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए, उसको पुरानी स्थिति में उसी तरह से बनाया जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमने मेमोरेंडम दे दिया डीएम साहब को।